हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम जो रीडिंग का टॉपिक लेंगे उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। ठीक है, उनकी ट्रू फीलिंग्स यानी कि करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो ट्रूली डीपली आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी सच्ची भावनाएँ देखने वाले हैं। तो चलिए एनर्जी से स्टार्ट करते हैं गाइज़। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इंसान की एनर्जीज़ क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, थोड़े से कार्ड दें। इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है अभी। ओके, एक कार्ड जंप होके आ रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स बताइए, सच्ची भावनाएं बताइए, हमें बताइए। यूनिवर्स गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी क्या है। ओके वाला कार्ड, आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो मैटर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आपके बारे में फीलिंग्स क्या हैं और आपसे चाहते क्या हैं। ओके, ऑलराइट। और इनकी एनर्जीज़ में आ रहा है बॉटम में, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। थ्रॉट चक्र का कार्ड है गाइज। ओके, तो सबसे पहले हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं। तो आप जिनके बारे में पूछना चाहते हैं आपके पार्टनर, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। तो ये किस एनर्जी में, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर इनकी एनर्जीज़ क्या है। डिसीट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वॉच कर रहे हैं, आप पे जासूसी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पर्दे के पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, ये एक नेगेटिव कार्ड होता है। हो सकता है कि ये नहीं देख रहे तो कोई और आप दोनों को देख रहा है या फिर इनको वॉच कर रहा है। ठीक है, मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली, तो हो सकता है कि इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है, मेल फीमेल, जो इनको वॉच कर रहा है, इन पे निगाहें रख रहा है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 25 नंबर है यहाँ पे, तो या तो ये या फिर कोई और इन पे निगाह रख रहा है। और अगर इनकी एनर्जी है तो ये आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, इनकी खुद की एनर्जी अगर ये है तो यस, ये अच्छे वे में आपकी तरफ, मतलब आप पे निगाह बनाए हुए हैं, आपकी जासूसी कर रहे हैं, यानी कि आपके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये कोई और पर्सन है तो फिर ये नेगेटिव कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और पर्सन इनके बारे में जानना चाहता है, मतलब डीपली एनालाइज कर रहा है कि ये इंसान है क्या और क्या कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि कोई और भी हो सकता है इनके आसपास जो इंसान है वो इन पर जासूसी कर रहा है, ऐसा मुझे ज़्यादा मोस्टली लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप, जैसे कहते हैं ना, एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, आप एक कैजुअल कनेक्शन में हो, किसी के साथ आपका रिश्ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में ही सोच रहे हैं। आपके साथ कोई ना कोई और भी है। ठीक है, ये तो है ही, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई और भी आपके बारे में हो सकता है। इसी कारण से ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपके बारे में जासूसी कर रहे हैं। यहाँ पे और देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। यस, ये इन एक्शन लेना चाहते हैं पर अंदर से कोई बात रोकते हैं इनको। ठीक है, ये बाहरी तौर से बिल्कुल एक्टिव हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, पर अंदर से कुछ चीज़ें इनको रोकती है। आपसे चाहते क्या है, आपसे चाहते हैं एक नया साइकिल शुरू करना। इनको पता है कि आपके इनके बीच में ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको ये ख़त्म नहीं कर सकते, लाइक कास्ट इश्यूज़, लाइक एज का डिफरेंस, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये, जैसे कहते हैं ना, आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। चलिए और भी एनर्जीज लेते हैं हम इनकी। ओके, यूनिवर्स हमें बताइए रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, इनकी सच्ची भावनाएं बताइए। रिश्ते को लेकर सच्ची भावनाएं क्या है, मेरे व्यूअर्स से जो रिश्ता है उसको लेकर सच्ची भावनाएं क्या है। कुछ कार्ड्स को निकालते हैं हम। यूनिवर्स, रिश्ते को लेकर सच्ची भावनाएं। ओके, सबसे पहला कार्ड है बिटवीन वर्ल्ड, हायर पावर, ट्रेजर आइलैंड एंड कम्युनिटी। देखिए, कम्युनिटी का कार्ड 2 बार आया है हमारे पास, और यंग की कार्ड है। देखिए, यंग जो होती है ना, ये एक मेल एनर्जी होती है। मेल एनर्जी यानी कि ये खुद होकर जो है आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये खुद, जैसे कहते हैं ना, इनिशिएट करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे इनका एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो इनकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए खुद होकर कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, इनकी तरफ से आपके पास एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपसे किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, किसी बात के लिए क्लियरिटी चाहते हैं, कुछ मन में दुविधा है, ट्रस्ट इश्यूज़ है जिसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। आपका इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, इनको ये लगता है कि ऊपर वाले ने आपको मिलाया है, भाग्य ने मिलाया है, इस तरह से ये बातें सोच रहे हैं। आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, क्या है डीप भावनाएं, आप इनकी खुशियों का खजाना है। जब भी आपसे मिले, जितनी बार भी मिले हैं, इनको जैसा फील हुआ है और किसी के साथ नहीं फील हुआ, और ये ट्रेजर आइलैंड यानी कि आपको खुशियों का खजाना मान रहे हैं। ठीक है, आप एक ऐसी खुशी हो जिसको खो देने से भी डर लगता है। ठीक है, लेकिन किसी बात का डाउट जो इनके मन में है उसको ये क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, कम्युनिटी का कार्ड है। अगेन ये जो है आपके साथ जो मेल मिलाप है, आपके साथ जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी है। आपके साथ इनके विचार मिलते हैं, आपकी इनकी, जैसे कहते हैं ना,
बैकग्राउंड आपका एक है, आपका समाज एक है, ऐसा कुछ है जिससे कि ये आपको अपने जैसे ही इंसानों में मानते हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरह कहूँ तो आपका इनके विचार बहुत सारे मिलते हैं, आपकी कई चीज़ें मिलती है, डिफरेंसेस के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इनको आपकी तरह सेम मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरह से सोच रहे हैं कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, आप इनके एनवायरनमेंट को समझते हो, ठीक है, आप इनकी परिस्थितियों में बिल्कुल फिट बैठते हो, ठीक है। लेकिन किसी बात की क्लियरिटी ये आपसे लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में कुछ धुंधलापन ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चलिए देखते हैं इनके करंट एनर्जीज़ के बारे में। यूनिवर्स हमें गाइड करें, सच्ची भावनाएं बताइए, रिश्ते को लेकर इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, एंजल्स हमें गाइड करें। टैरो से देख रहे हैं हम अब, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो रिश्ते को लेकर सच्ची भावनाएं क्या है उनकी, रिश्ते को लेकर सच्ची भावनाएं बताइए। द टावर, ओके, टावर कार्ड क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, रिश्ते को लेकर इनकी सच्ची भावनाएं ये है। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस, फिर बात करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, सच्ची भावनाएं आपके बारे में क्या है। मेरी व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपके बारे में, यानी कि मेरे व्यूअर्स के बारे में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, ओके, फीलिंग्स क्या हैं, सच्ची फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, चाहते क्या हैं, सच में चाहते क्या हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हर्मिट, ओके जी, ओके। और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, यानी कि आप देखिए, पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एरीज, वर्गोज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट स्टार साइन पे बिल्कुल मत जाइएगा, स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग में स्टार साइन नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर किसी परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, हो सकता है कि ये किसी से कमिटेड है। मुझे ऐसा लगता है आपके रिश्ते में, देखिए सबसे पहले इनकी मेन एनर्जी, यानी कि वाली आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, ओके, वेट सेकेंड, वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको कार्ड दिखे। तो गाइज़ यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं कोई ब्रेकअप हुआ है, ये आज़ाद होना चाहते हैं, या फिर किसी को डिवोर्स देने की सोच रहे हैं। डिवोर्स की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं किसी से ब्रेकअप करके आपके साथ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए पहले किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में क्या एनर्जी है, ब्रेकअप के बाद ये आज़ाद होना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद ये आज़ादी से आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड, जैसे कहते हैं ना, ये किसी सिचुएशन से आज़ाद हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा इनकी मेन एनर्जी, तो किसी सिचुएशन से आज़ाद होकर आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आपके मन में इनके लिए बहुत सारा प्यार है, और ये भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिरर एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप जो है इनके लिए कोई प्लान कर रहे हो, आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स, सच्ची फीलिंग्स ये है कि आपके लिए बिल्कुल श्योर है, ठीक है। ये श्योरिटी का कार्ड होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना, बहुत जल्दी ये कोई एक्शन लेंगे, जल्दी तो नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे स्लो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे ये स्लो चल रहे हैं, बट येस आपके लिए श्योरिटी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन का ही कार्ड होता है, ये हिम्मत और ताकत रख के, चाहे स्लो आए पर आएंगे ज़रूर, आपसे शुरुआत करेंगे, कोई एक्शन इनके कार्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करके आपसे शुरुआत करेंगे रिलेशनशिप की, ठीक है। और आगे क्या है, यहाँ पे आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप भी किसी को डिवोर्स कर दो, ठीक है, आप भी किसी को कट ऑफ कर दो, ठीक है। सिचुएशन बता रही हूँ, सबके साथ अलग अलग मैच होगी, ठीक है, सबके लिए जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ जैसे मैच करे उसी तरह लीजिएगा। विर्गो, यानी कि यहाँ पे कोई विर्गो हो सकता है। द हर्मिट का कार्ड है, ये आपसे चाहते हैं कि जो आपने ब्रेक ले रखा है, जो आपने पॉज ले रखा है, उसको तोड़ें और एक वाइज डिसीजन करें, क्योंकि आपसे चाहते हैं कि आप गुस्सा ना हो, नाराज़ नहीं हो, किसी को कट ऑफ करना है तो कर दो, ठीक है, लेकिन आपको एक वाइजली डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अपने बारे में आपसे यही चाहते हैं कि आप बहुत समझदार हो, तो समझदारी से आप कोई डिसीजन लो, ठीक है। तो ये कहीं सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और इनका कहीं ना कहीं ब्रेकअप चल रहा है किसी से, या किसी को छोड़ने की कगार पे है, ठीक है, इस तरह से मुझे सिचुएशन चल रही है। तो इनकी सच्ची भावनाओं में मुझे ये लग रहा है कि बहुत श्योर है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई वाइज डिसीजन लें, ठीक है। इनके अंदर प्यार है आपका, और आपका प्यार इनके अंदर है, तो डेफिनेटली मिरर एनर्जी तो है, बट दोनों ही मुझे ऐसा लगता है कि
थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। इसी कारण से ये आपके ऊपर वॉच कर रहे हैं, इसी कारण से एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा घबराते हैं, और इसी कारण से डेफिनेटली आपको सब कुछ मानते हैं पर फिर भी अपने आप को रोकते हैं, किसी बात की क्लियरिटी आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है इनकी। तो चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है। विद इन 7 डेज़ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, सच्ची भावनाएं बताइए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स हमें बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन सप्ताह भर में ये कन्फ्यूज़न से बाहर नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ट्स यानी कि कन्फ्यूजन तो है, स्टिल इनके दिमाग में 2 ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूज़न है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे नई शुरुआत करेंगे, फिर भी कोई परिस्थिति से निकलकर आपके साथ रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबल एनर्जी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपसे प्यार मोहब्बत, या फिर अगर कमिटमेंट की बात चल रही है तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर किसी शादी से परेशान है ये छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, तो आपको कमिटमेंट वाली बात आ सकती है, ठीक है। ये कोई ना कोई सेटलमेंट या जैसे कहते हैं ना कोई ऐसी नई शुरुआत करेंगे जिससे आपका रिश्ता स्टेबल होगा। ओवरऑल कहूँ तो ये डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक जैसे कहते हैं ना आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो जाएंगे सप्ताह भर में, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात कहें आपको, ठीक है, जिससे आपका रिलेशनशिप जो है बहुत एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इनका कन्फ्यूजन जो है एक जैसे कहते हैं ना एक टेम्पररी एनर्जी है, ये डेफिनेटली कुछ कन्फ्यूजन से बाहर आकर आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी, और जाते जाते मैं मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी गाइज, और हम देखते हैं कि इस वाली डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके ये बहुत सारे कार्ड हैं और इनमें से मैं 1 बाय 1 इंट्यूटिव निकालूंगी। ये वाला कार्ड है सबसे पहले, और इस पर क्या लिखा हुआ, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, यानी कि आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए चीज़ें टाइम पर ही होगी, ठीक है। दूसरा कार्ड ये वाला है हमारे पास, और इस पर क्या लिखा है, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पॉजिटिवली, यानी कि कुछ ना कुछ आपका जैसे कहते हैं ना वेट कर रहा है, कोई एडवेंचर है जो, और अपने ड्रीम्स को पैशनेटली मतलब स्टार्ट करें। और यहाँ पे देखिए ये वाला है, और ये कार्ड अपने आप ही निकला है मेरे पास, सेक्चुअल यूनियन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इनकी कहीं ना कहीं यूनियन होने वाली है। ये चाहते हैं कि आप इनकी भावनाओं का सम्मान करें, ठीक है। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इंटरनल सोल, यानी कि आप एक दूसरे की सोल हो, आत्मा हो, ठीक है। तो एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उनको, भावनाओं को आदर करें। फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, यानी कि अगर ऐसा करेंगे तो आपको ट्रू ब्लिस मिलेगा, ठीक है। और ये थी आपकी रीडिंग, कुछ भी आपको मैच किया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरा वेट कर सकते हैं गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।